एक पाउंड कितने ग्राम का होता है? तो एक सब्सक्राइबर है हमारी, तो वो पूछे थे कि एक पाउंड कितने ग्राम का होता है। तो देखिए मार्केट में जो केक मिलता है लगभग वो एक पाउंड जो होता है 454, शायद 454-55 ग्राम का होता है। पर हम होम बेकर जितने भी केक बनाते हैं एक पाउंड का वो आधा केजी का केक बनता है, मीन्स 500 ग्राम के ऊपर का केक बनता है लगभग। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, एक पाउंड का केक बनाते हैं तो समझिए कि वो आधा किलो का केक बनाते हैं, और 2 पाउंड का केक बनाते हैं तो वो 1 किलो का केक बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 1 पाउंड का चॉकलेट केक बना रहे हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हम चॉकलेट प्रीमिक्स लिए थे, 240 ml के कप से 1 कप प्रीमिक्स लिए हैं। थोड़ा सा उसमें पानी डालकर और 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालकर, जो अनफ्लेवर्ड होना चाहिए, और उसे में हम डालकर क्या किया, उसे अच्छे से बैटर बना लिए हैं। और देखिए यहाँ पर हम कढ़ाई में ही बेक कर रहे हैं, कढ़ाई को हम चढ़ा दिए हैं। अगर आप कढ़ाई में बेक करते हैं, कुकर में बेक करते हैं तो 10 मिनट के लिए उसे प्रीहीट कर लीजिए, मीन्स गर्म कर लीजिए ढक्कन लगाकर। और यहाँ पर फ्लेम पर आपको सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है, फ्लेम आपको लो होना चाहिए फ्लेम, और उसी पर आपको बेक करना है। तो 30 मिनट आपको लग जाएगा। 30 मिनट ऐसा नहीं कि 30 मिनट बोले तो आपको चेक करना है टूथपिक डालकर, टूथपिक अगर क्लीन आ गया तो आपका केक बेक हो गया। और यहाँ पर केक बेक हो गया तो हम इसे ढक दिए, और थोड़ा देर ढकने के बाद देखिए आज हम आपको जहाँ पे हम बैठ के काम करते हैं वहाँ पे आपको काम करके नहीं दिखाएंगे, ये हटा देते हैं ये सारा, क्योंकि स्टैंड का भी उसमें पानी आ गया है। आज हम किचन में ही, किचन स्लैब पर ही बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग बहुत बार पूछते हैं ना, क्या आप केक बैठकर ही क्यों बनाते हैं, आपके पैरों में दर्द होता है? तो देखिए आज हम बैठ के केक नहीं बना रहे, आज हम खड़े होकर केक बना रहे हैं, क्योंकि आज ऐसे तो दर्द नहीं रहता है, वैसे तो कुछ भी हमेशा कुछ न कुछ तो लगा हुआ ही रहता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि पैर में दर्द रहता है। बात ये हो जाता है ना कि ये जो किचन का स्लैब है इस पे हम खड़ा होकर काम कर सकते हैं, और जो हम डाइनिंग टेबल पे केक बनाते हैं तो उस पे हम जब खड़ा होकर बनाते हैं ना तो वो लेवल में मेरा नहीं पहुंच पाता है, उससे मेरा क्या होता है ना, पूरा बैक पेन हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि उस पर बैठ के बनाते हैं वहाँ पर जब भी बनाना होता है तो, और किचन में जब बनाना होता है तो जैसे रोटी बेलते हैं ना खड़े खड़े में, या सारा खाना बनाते हैं, तो इसी तरीके से हमको किचन में भी काम करना पड़ता है, और कोई दिक्कत नहीं है। और ये दिन तो मेरा तबीयत सच में बहुत ख़राब था, बहुत ही बैक पेन था, बहुत कमर में दर्द था, और इसी चक्कर में और केक का ऑर्डर भी आ गया था, ना नहीं कहना था, तो बैठने का तो हो ही नहीं पा रहा था कि हम बैठ पाए ढंग से। तो हम सोचे कि चलो आज किचन में ही केक बना देते हैं, खड़ा खड़ा ही काम ही जो हो रहा है तो खड़े खड़े केक भी बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे टर्न टेबल कहते हैं। बहुत लोग पूछे हैं ना कि ये घूमता है वो क्या है, तो इसे टर्न टेबल कहते हैं। केक स्टैंड भी कह सकते हैं, पर केक स्टैंड ये नहीं है, ये टर्न टेबल है, ये रोटेट होता है, इस पर केक बनाया जाता है, तो आपको घुमाने में आसानी होगा। जानते हैं जब हम शोरूम केक बनाते थे ना तो जो चकला होता है ना जिस पर रोटी बनाते हैं, हम उस पर उसी को टर्न टेबल बनाकर केक बनाते थे। और ये बाद में हम खरीदे थे, ऑनलाइन खरीदे थे, 200-250 या 300 रुपया में दिया था सारा सेट। उस समय उतना आइडिया नहीं था, इसलिए हम यही खरीद लिए थे, और इसी पर ही हम केक, इतना सारा केक सोचिए बना लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, काम करता है। देखिए 3 लेयर में इसको हम धागा से भी कट कर लिए हैं, तो बात भी सुनते जाइए और केक को देखते भी जाइए। चॉकलेट केक की आइसिंग कर रहे हैं, तो आज तो आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप में दिख रहा होगा कि कैसे बनाना है। इतना ज़्यादा बैक में पेन था कि बिल्कुल खड़ा भी नहीं ढंग से रहा जा रहा था। आज तबीयत बहुत ख़राब थी, और उसमें भी केक बनाना था हमें। तो कहीं ना कहीं से जब केक बनाना रहता है ना तो जुगाड़ लग ही जाता है। बैठने पे बहुत दर्द हो रहा था, तो खड़ा खड़ा काम कर सकते थे, तो हम सोचे कि चलो किचन में, और बच्चे लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि घर का काम नहीं करना है, खाना तो बनाना ही है। हाँ जैसे तैसे बनाना है, थोड़ा कम ज़्यादा बनाना है, लेकिन बनाना है। तो उसी बीच में हम केक का ऑर्डर भी आया था, तो हम ले लिए थे इसको कि हम बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम चॉकलेट सिरप का यूज कर रहे हैं। अब कोई भी केक पे क्या होता है ना, जैसे आप चॉकलेट गनाश डालिएगा तो चॉकलेट गनाश से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पर हम यहाँ पे चॉकलेट सिरप का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर केक की आइसिंग कैसे कर रहे हैं, देखिए आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। और ये स्लिप हो रहा है, इसलिए स्लिप हो रहा है क्योंकि जो हम हैंकी रखे हैं ना वो कॉटन नहीं है, और उस पर हम पानी डालें तो वो बढ़िया से नहीं हुआ है, तो उसको हटाकर हम नीचे जो टिश्यू पेपर लगा दिए, उसके बाद बोर्ड नहीं स्लिप होता है। अभी इससे बोर्ड बहुत स्लिप हो रहा है। तो देखिए कैसे हम आइसिंग कर रहे हैं, केक की आइसिंग कैसे कर रहे हैं। हाँ
और एक कमेंट यही था। अब से हम सारा जो भी रहेगा ना, मेरा नहीं क्वेश्चन, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते होंगे, हम वीडियो में जब भी बनाते जाएंगे ना, उसके बीच बीच में आप लोगों को बताते जाएंगे आपके जो प्रॉब्लम का सलूशन। अब बहुत लोग पूछे ना कि केक हमारा स्लिप क्यों हो जाता है। जैसे 3 लेयर का केक बनाए ना, तो बीच का लेयर ना या नीचे का लेयर साइड क्यों हो जाता है। एक तो आप ज़्यादा सोकिंग कर देते होंगे, दूसरी बात लेयर परफेक्ट नहीं कटता होगा, कोई एक ऊपर एक नीचे टेढ़ा कटता होगा, उससे भी लेयर स्लिप हो जाता है। और नहीं तो फिर आप बढ़िया से केक को एक केक पे दूसरे केक, मतलब जो बीच का लेयर है उसको आप एक दूसरे पे अच्छे से नहीं रखते होंगे, उससे भी क्या होता है ना कि अनइवन रहने से केक स्लिप हो जाता है। तो वीडियो से रिलेटेड ही सारा बात आपको बताते जा रहे हैं, तो ये सब छोटा छोटा सा चीज़ को फॉलो कीजिएगा ना, तो आपका भी केक स्लिप नहीं होगा। और 2 टायर 3 टायर बनाते हैं तो उसके लिए तो बहुत सारा चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे करें कि आपका केक ना स्लिप हो। तो देखिए यहाँ पे हम सोकिंग इतना ही कर रहे हैं जितना ज़रूरत हो, उस ये नहीं है कि ज़्यादा सोकिंग करें। देखिए ज़्यादा सोकिंग कीजिएगा ना तो क्या होगा ना कि नीचे से भी बोर्ड से स्लिप हो जाएगा केक आपका। और नीचे की ओर पानी, जैसे शुगर सिरप है, हम तो शुगर सिरप का यूज करते नहीं है, सिर्फ पानी का यूज करते हैं, क्योंकि क्रीम भी मीठा होता है, आजकल लोगों को मीठा कम पसंद होता है। दूसरी बात, क्रश का भी यूज करते हैं केक में, या चॉकलेट केक है तो चॉकलेट का यूज करते हैं, इसलिए हम सिंपल प्लेन सिरप से ही सोकिंग करते हैं। हाँ, चॉकलेट केक बना रहे हैं तो ये चॉकलेट का जो सिरप है वो डाल देते हैं, बटर स्कॉच केक बना रहे हैं तो बटर स्कॉच का क्रश उसमें डाल देते हैं, इससे फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। सिंपली आप ऐसे कीजिए तो आपका केक भी बढ़िया से बनेगा। और टोटल हम जब इसकी आइसिंग कर रहे हैं, दूसरा देखिए दूसरा लेयर रख रहे हैं, और क्रीम का लेयर भी आप उतना ही रखिए ना जितना आप स्पॉन्ज का लेयर रखते हैं। अगर आपके कस्टमर का डिमांड नहीं होता है कि कम क्रीम डालिए, एक बराबर से बनाना हो, तो आप इस तरीके से रखिए। जब केक का कटिंग होगा ना तो लेयर प्रॉपर दिखेगा, और प्रॉपर लेयर कटिंग होता है ना तो देखने में भी अच्छा लगता है, और खाने वाले को जो हर बाइट में ना प्रॉपर स्पॉन्ज, प्रॉपर केक का क्रीम जाएगा ना चॉकलेट के साथ, तो बहुत टेस्टी लगेगा। और हाँ, यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट चिप्स नहीं हम रखते हैं, चोको चिप्स नहीं मंगा के रखते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाता है जल्दी ही। तो क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम जो डार्क कंपाउंड है ना, मोर्डे का डार्क कंपाउंड, उसी को हम छोटा कट करके डाल दे रहे हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास भी चोको चिप्स नहीं है ना, तो आप इस तरीके से क्या करिए कि पूरे केक पर डाल सकते हैं। और हाँ, जैसा आपका कस्टमर पे करते हैं आप उस हिसाब से गनाश भी बना सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो अगर आप बना रहे हैं चॉकलेट केक, तो आपको जब गनाश बनाते हैं तो प्रॉपर चॉकलेट और अमूल फ्रेश क्रीम से गनाश बनता है। पर हर चीज़ का जुगाड़ संभव है, क्योंकि कोई भी चीज़ बजट के अंदर अगर बनाने का होता है तो कैसे बनाएगा लोग, कुछ ना कुछ तो उसमें लगाना ही पड़ेगा, तभी या तो कस्टमर के बजट के अनुसार बनेगा और आपका भी प्रॉफिट होगा। तो ये सारा कुछ आपको सीखना है, और ये सारा कुछ जुगाड़ आपको मेरे चैनल पर सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। आप अगर मेरी रेगुलर वीडियो देखते होंगे ना, तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, केक की आइसिंग ऐसे ही करते हैं। अब क्या है ना कि अब यहाँ पर कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको एक क्लास लेने के लिए जाइएगा ना तो एक केक की ही आइसिंग बहुत होगा, तो 3-4 केक की आइसिंग, 2-3 कप केक की आइसिंग नहीं, कप केक बनाने सिखाया जाएगा। लेकिन क्या है ना कि आपको ये सारा कुछ हम लोग फ्री क्लास में ही सिखाते हैं, केक बनाकर यूट्यूब पे वीडियो डालकर। आपको सेम ऐसे ही सारा केक बनाना है। कोई जो भी अगर चॉकलेट नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर कोई क्रीम का केक बना रहे हैं, जैसे कोई बटर स्कॉच, पाइनएप्पल, तो आपको क्रश का यूज करना है। सिंपल यही है और कुछ भी नहीं है। लेयर सबका इसी तरीके से एक पर एक रखाएगा। आपको जैसे मन हो, हाइटेड है तो उसकी बात अलग है, और नई हाइट में है अगर केक तो फिर सारा कुछ इसी तरीके से आपको केक की आइसिंग होगी। तो कुछ भी नहीं है, आप आराम से 1-2 वीडियो देखकर भी आराम से केक बनाने सीख सकते हैं। और यहाँ पर हम पूरा स्पॉन्ज पर भी चॉकलेट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चॉकलेट भर भर के डालना होता है, ताकि फ्लेवर भी बढ़िया आए, चॉकलेट का टेस्ट अच्छा आए। तो ये सारा कुछ भी आपको देखना होता है कि कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, और कितने वजन का केक बनाना है, मैटर ये भी करता है। ये नहीं है कि आपको पहले जैसे केक हम बनाते थे, बहुत केक बनाते थे ना, तो मेरा 700-800 ग्राम का केक हो जाता था, मीन 600 ग्राम से ऊपर का तो ज़रूर हो जाता था केक। लेकिन अब जो केक बनाते हैं तो वो प्रॉपर 1 पाउंड का, मीन्स ½ kg का केक बनता है।
हाफ के जी का, बहुत हुआ तो 600 ग्राम का, 600 ग्राम तक भी नहीं होता है। और अगर वो हम हो भी जाता है ना तो उतना हम कर देते हैं तब हो जाता है। ये भी केक का आप वेट देख लीजिएगा कि हम कितना बनाए हैं। तो इसके लिए क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते जाइएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना क्रीम लगा रहे हैं, कितना स्पॉन्ज ले रहे हैं, इतना आपको ले रहे हैं, प्रीमिक्स ले रहे हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये सारा चीज़ आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाला है। और दूसरा एक तरीका आपको और बता देते हैं कि जब आप क्रम कोट कर लें इस तरीके से, तो इसके बाद आप केक का वेट देख लें, तो उससे क्या होगा ना कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको कितना और इसमें हम आइसिंग करना है, किस तरीके का डेकोरेशन करना है, सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पे करके भी दिखा दे रहे हैं। वैसे हम हमेशा लगभग कर ही लेते हैं। तो यहीं पे मेरा केक बन गया है, शायद 400 जो दिख रहा होगा आपको वो भी है, हमें याद ही नहीं है। तो देखिए 428-30 ग्राम का लगभग बन गया है। तो अब हम इस पे डेकोरेशन जब करेंगे तो वो पूरा केक मिलाकर 500 ग्राम का हो जाएगा। तो ये उस दिन की वीडियो है, पर हम वॉइस ओवर बाद में कर रहे हैं। और देखिए उसके बाद बोर्ड को आपको क्लीन कर लेना है। ये सारा कुछ भी है कि बोर्ड को भी क्लीन करना है। बोर्ड अपने आप क्लीन नहीं हो जाता है, बोर्ड को फिर क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा। ऐसे तो ज़्यादा क्रम निकला ही नहीं है, क्योंकि स्पॉन्ज अगर बढ़िया से आप बेक करते हैं ना तो क्रम नहीं निकलेगा बहुत। चॉकलेट केक में क्या होता है ना कि क्रम ज़रूर निकलता है, ज़्यादा निकलता है। पर देखिए आपकी कटिंग के बाद भी क्रम बहुत नहीं निकला है। और हम इसे गैस पे ही बेक किए हैं, कढ़ाई में ही बेक किए हैं। बेक करके हम आराम से रख दिए थे। केक भी कितना सॉफ्ट था, स्पॉन्जी था, वो आप देखे ही। तो कुछ भी नहीं है, आप तवा पर भी केक बना सकते हैं। बस आपको बनाने का होना चाहिए मन, केक बनाना है। और नई प्रीमिक्स है तो होममेड प्रीमिक्स की भी रेसिपी चैनल पर अपलोड है, आप उससे भी केक बना सकते हैं। तो बनाने का तो अगर आपको मन है तो आप किसी तरीके से बनाइए, केक को सेल कीजिए। और ये क्लाइंट ना बहुत दूर से आते हैं केक लेने। शुरू में बहुत पहले ये केक लेकर गए थे, उसके बाद से ये हम हमेशा जब भी कोई ओकेजन होता है या कुछ भी होता है केक खाने का मन, तो ये ज़रूर हमारे यहाँ से ही ले जाते हैं। और उस समय है हम 750 ग्राम में दो टायर का केक बनाए थे। उसकी वीडियो तो चैनल पे अपलोड ही नहीं है, क्योंकि उस समय हम वीडियो ही नहीं बनाते थे। और ये बोलते हैं कि आपके केक का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल फ्रेश बना कर देती हैं। जैसे बोलने पर ही हम लोगों का केक जो भी होम बेकर का रहता है, हम तो स्पॉन्ज बेक करके भी नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो रोज़ का ऑर्डर नहीं रहता है कि 10-15 ऑर्डर रहता है कि हमारा ये दिक्कत हो जाएगा। तो हम बेक करके रखते हैं, नहीं फ्रेश स्पॉन्ज बेक करते हैं, फ्रेश क्रीम करते हैं, बीप करते हैं, उसके बाद बना देते हैं। और सारा जो भी मटेरियल यूज करते हैं प्रीमियम क्वालिटी का यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ आपको मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे हम चॉकलेट केक ही बना रहे थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, हम कोई भी कलर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो चॉकलेटी ऊपर से थोड़ा सा कलर भी आने चाहिए और ज़्यादा भी आना चाहिए। तो देखिए ये काम आप गनास का जो है ना, ये आप अलग से मिलाकर भी कर सकते हैं बर्तन में। पर कहाँ आप ज़्यादा बर्तन गंदा भी नहीं करते हैं। और क्या होता है ना कि आइडिया हो जाता है कि आप कैसे बनाते हैं। तो पहले जितना बर्तन फैलाते थे ना, उतना तो अब फैलता भी नहीं है, क्योंकि सामने आपको दिखा ही रहे हैं ना। ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिस से ही होने वाला है। अब यहाँ पर हम केक को स्मूथ कर लेंगे। उतना ही हाथों को चलाते हैं, प्रेस करते हैं, जितना में कि अंदर का जो है वो बाहर ना आए। इसके लिए आपको क्या करना है ना, केक को फ्रिज में रखना है। ज़रूर से रखिए फ्रिज में, उससे केक सेट हो जाएगा। और आज आपको लग रहा होगा बिल्कुल रेसिपी तरह की वीडियो, क्योंकि जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं ना तो यहीं पर बनाते हैं, किचन पे ही बनाते हैं। आज हम केक भी बहुत दिन के बाद किचन में ही बना रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हम खड़ा होकर भी केक बनाकर आपको दिखा दिए। आज सामने से तो वीडियो बनाए ही नहीं है। अब यहाँ पे हमें सर्कल बनाना था, तो हमें एक छोटा सा सर्कल बनाना था। तो हम क्या किए ना कि ग्लास रख लिए, ग्लास को धोकर साफ़ ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए ये चॉकलेट गनास है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा दूध से ही बना हुआ है, तो ये बना हुआ रखा हुआ था। सेम डे नहीं, सेम डे के एक दिन पहले ही बनाए थे ये। तो इसे हम वहाँ पर लगा देंगे, पूरे केक पे थोड़ा सा फैला देंगे। लगभग इसी टाइप का डिजाइन था, थोड़ा सा कुछ हम चेंज किए हैं इसमें बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसे पूरे अच्छे से फैला देंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि गनास अभी तो बनाइएगा ना तो लगेगा तुरंत सेट होगा। अब पटना में बहुत ठंड है, इतना ठंड है कि शॉल स्वेटर के बाद लगता है कंबल भी ओढ़ के रहे, बहुत ठंड है। तो गनास तो बेचारा तुरंत में सिमट जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, साइड से हम सोचे ना कि डाल के इस तरीके से स्ट्रोक मार देंगे तो अच्छा लगेगा।
तो क्या हो गया ना, यहाँ पे गनाश जम गया हमारा। तो फिर हम क्या किए, चारों तरफ से पैलेट नाइफ को हम घुमा दिए ताकि वो एक बराबर हो जाए, देखने में लगे। अब हम इस पाइपिंग बैग में गनाश को भर लिए, थोड़ा सा और पतला करके भर लिए ताकि वो जमे नहीं, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा था ना, इसलिए जम रहा था। तो अब थोड़ा सा ही ज़्यादा तो मेरे पास गनाश था ही नहीं, तो हम इससे क्या किए ना कि साइड साइड से इस तरीके से डिजाइन तरह का बनाए। ये डिजाइन नहीं बनाए, डिजाइन बनाएंगे अभी। तो अब क्या करेंगे ना, तो देखिए हम सब कुछ बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप अगर बिगनर हैं, जो भी नए आए हैं चैनल पर, तो वो उनको हर कुछ पता चले। और जो प्लीज़ जिनको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, वो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। जिनको बहुत ही जुगाड़ू तरीके से, आसान तरीके से केक बनाना सीखना हो, वो मेरे चैनल पर से बनाकर सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। और आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसे ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पे भी मनीषा किचन के नाम से मेरा पेज है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सब जगह वीडियो अपलोड होती है। अब देखिए नीचे कैसे हम पैलेट नाइफ से इस तरीके से डिजाइन बना दे रहे हैं, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और चॉकलेट गनाश है तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो देखिए कैसे आपको काम बिगड़ रहा हो तो उसे कैसे संभालना है, ये सारा कुछ आपको धीरे धीरे खुद आ जाएगा, ये कोई बताएगा ही नहीं। क्योंकि आप क्लासेस भी जब लीजिएगा तो 1-2 केक बनेगा, उसके बाद तो नहीं ना कि आपको बहुत पूरा एक एक चीज़ को बताया जाएगा कि आप कैसे करें। ये सारा कुछ ना आपको अपने एक्सपीरियंस से आएगा, जब आप बनाते जाइएगा ना तभी आते जाएगा। हम भी तो बनाते बनाते ही केक सीखे हैं, कुछ भी हम कोई भी क्लास नहीं लिए और बनाते बनाते सीखे। आज केक सेल भी कर रहे हैं और भगवान चाहेगा, भगवान की कृपा रहेगी तो आगे और भी बढ़ेंगे। यहाँ पे हम छोटा वाला स्टार नोजल ले लिए हैं। हाँ, इसमें तो हम नोजल नहीं दिखाए हैं, यहाँ पर एक बोली है कि आप नोजल भी दिखा दिया कीजिए। तो ये उस समय उसके पहले की वीडियो है, लेकिन अब जब भी हम नोजल का वर्क करेंगे ना तो आपको नोजल दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये नोजल में कोई नंबर नहीं है, बस ये छोटा वाला स्टार नोजल है, तो ओपन स्टार नोजल है, उसी से हम बना दिए। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रल जेल से हमें नाम लिख रहे हैं, तो न्यूट्रल जेल से भी देखिए कितना बढ़िया से नाम लिखा जाता है और फैलता भी नहीं है। तो ये सारा ट्रिक है लिखने का कि कैसे लिखिएगा। और नीरव हमें नाम लिखना था, तो देखिए कितना बढ़िया से केक पे नाम लिखा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होता है केक पे नाम लिखने में। हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं अब होता है। शुरू शुरू में हाथ बहुत हिलता था, पर ये भी जब बनाते चले जा रहे थे तो नहीं आता है, अब कोई दिक्कत ही नहीं होता है। और देखिए कैमरा मेरा इधर लगा हुआ रहता है ना, तो हाथ आ जाता है सामने में। यहाँ पे किचन में स्लैब पे बनाने में यही तरह का दिक्कत होता है, इसीलिए हम डाइनिंग में ही बनाते थे बैठ के, ताकि आसानी से बने और सामने से आप लोगों को दिखे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो तो ऐसे ही आएगी। ये एक वीडियो हम इस समय बना कर आपको दिखाए, क्योंकि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम था ही, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे हम चारों तरफ चॉकलेट गनाश भी डाल दिए। और अब हमें केक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना था, इसलिए हम ज़्यादा कोई डेकोरेशन भी नहीं करना था। नहीं तो हम ये केक जो यहाँ पर हम जेल लगाए ना, वहाँ पे हम चारों तरफ से जो ब्लैक और रेड का, उसकी जगह पर हम फ्लावर रखते हैं। तो यहाँ पर बस हम यहाँ पर जो नोजल से नीचे वर्क किए हैं ना, काम किए हैं, उस पर रख के, और ये फ़ैन मोल्ड में हम गार्निश बनाए थे, तो एक मेरे पास रखा हुआ था, हम उस पर लगा दिए हैं। तो अब आप केक का वेट भी देखिएगा। तो आपको आप पे टोटल डिपेंड करता है कि आप कैसे केक को बनाएं और अपना प्रॉफिट भी कमाएं। आप केक को अगर एक ½ kg का केक रहेगा, ½ किलो का केक रहेगा, 1 पाउंड का केक रहेगा, और उसे 650 ग्राम और 700 ग्राम दीजिएगा, तो फिर आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा। हाँ, हमारे एरिया में केक का रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे कि एक केक को हम 300 में भी सेल करते हैं और सेम वही केक को हम 400 में भी सेल करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो कैसे क्या होता है ना कि कोई कस्टमर चाहते हैं कि हमें 250 में भी मिले, 300 में भी मिले, और कोई को चाहिए होता है कि पूरा टेस्ट चाहिए होता है, जो उसका प्रॉपर फीलिंग होता है वो चाहिए होता है। तो ये सारा कुछ भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो हम पूरा बताने लगेंगे तो ये भी वीडियो बहुत और लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मेरा केक बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऊपर से हम जो गोल्डन वाला आता है ना डस्ट, उसे हम लगा दिए फैन पे, और हमारा केक बनकर तैयार हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, आपको तो केक का वेट दिखाए ही नहीं, तो आप देख लीजिए कि एक केक जो है बिल्कुल 1 पाउंड का, परफेक्ट 1 पाउंड का बनके तैयार हुआ।
513 ग्राम का हाफ केजी का केक। तो आप ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा ना, तो आपका भी केक परफेक्ट हाफ केजी का बनेगा जैसे हम बनाए हैं। अब इस केक को पैक कर दिए हम इस तरीके से, डब्बा में पैक कर दिए थे और पॉलीथीन में करके देते हैं क्योंकि कस्टमर शाम को आने वाले थे, तो उन्हें डब्बा में पैक कर दिए। और डब्बा पे ही देखिए कि हम कैसे पैक कर रहे थे, जैसे सेम केक पैक होता है वैसे ही पैक कर रहे थे। एक नाइफ लगा दिए थे, कैंडल लगा दिए थे, हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिए थे और इस तरीके से पैक करके हम कस्टमर को सेल कर देते हैं। और कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आया था।